हेलो एवरीवन, लाया हूँ मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास। अगर आप यूपी बोर्ड 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या एनसीईआरटी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं इंग्लिश से रिलेटेड, तो मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मेरी क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। इस क्लास को आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी स्टूडेंट्स 2024 का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को ज्वाइन करें और यहाँ पर बिल्कुल फ्री क्लास में अपने एक बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स को ग्रो करें और उससे सीखें और अपने 90 या 80% मार्क्स लेकर के आए। डेफिनेटली आई होप यू विल बी सक्सेस। ओके, डेफिनेटली। तो मैं आज ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूँ। ट्रांसलेशन की वीडियो मेरी आ गई है, जो मैं न्यूलाइट की 10th क्लास की जो एक्सरसाइज हैं उनको ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। तो वहाँ से आप ट्रांसलेशन सीखेंगे, यानी ग्रामर सीखेंगे, और यहाँ से आप लिटरेचर के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे कि ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड आपका ना पहला चैप्टर है आपकी क्लास 10th का, और इस चैप्टर के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है, यानी कि फेथ इन गॉड। मतलब ए लेटर टू गॉड का मीनिंग, यानी कि ए लेटर टू गॉड, एक पत्र लिखा जाता है गॉड के लिए। गॉड को एक पत्र लिखा जाता है, अल्लाह के लिए एक पत्र लिखा जाता है। और ये चैप्टर लिखा है जीएल फ्रेंड्स जी ने लिखा है, ठीक है। और ये क्यों लिखा है, रीज़न क्या है कि एक फार्मर होता है लैंचो, और लैंचो इसका जो है मेन हीरो है इस चैप्टर का। और वो क्या काम करता है कि वो एक वैली होती है उस पर रहता है, उसका एक घर है छोटा सा, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, वहाँ पर रहते हैं। और वो सिर्फ डिपेंड होता है किस पर, अपनी हार्वेस्ट पर। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ऐसा काम ही नहीं होता है जिससे वो काम करे, अपनी घर की अर्निंग करे, अपनी घर को चलाए। बट उसके पास वो सिर्फ लेबर जानता है, मेहनत मजदूरी करना जानता है, और उसके बाद अलावा उसके पास और कोई काम नहीं है। अगर है तो थोड़ा सा एक छोटा सा फील्ड है जिस पर वो डिपेंड है। फसल बो देगा, फसल आ जाएगी, फसल को काट ली जाएगी, फसल से ही उसका घर चलता है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो अपनी फसल को बो देता है और उसके फसल को पानी की नीड होती है। बारिश कम होती है, उस टाइम तक बारिश नहीं होती है। और जब उसके फसल को नीड होती है पानी की, तो अपनी वाइफ से वो कहता है कि इस बार डेफिनेटली हम पानी के लिए जा रहे हैं। वो अपनी वाइफ से डिस्कशन करता है, और डिस्कशन करने के बाद उसकी वाइफ भी कहती है कि जी श्योर है कि मतलब हम लोग पानी लेने के लिए जा रहे हैं, बारिश हो जाएगी, अब उम्मीद है। बट उसकी वाइफ ना खाना बनाती है, मतलब डिनर को तैयार करती भी होती है, और उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो घर के बाहर आंगन में खेलते हुए होते हैं, और कुछ बच्चे उसके साथ खेत में काम करते हुए होते हैं। बट उसकी वाइफ आवाज़ लगाती है कि आ जाओ और डिनर कर लीजिएगा। सारे बच्चों को बुलाती है, खुद भी लंच भी होते हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं वो भी होते हैं, सारे आ जाते हैं। शाम का टाइम होता है और खाना बिल्कुल रेडी होता है, और खाना खाने के लिए वो जैसे जाते हैं तभी से ना बारिश पड़ने लगती है। बारिश जब पड़ने लगती है तो लंचू बड़ा खुश हो जाता है, और उनकी वाइफ यानी फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश हो जाते हैं। जब खुश होते हैं तो उनको लगता है कि डेफिनेटली अब हमें पानी मिल जाएगा और हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। और जब फसल अच्छी होगी तो हमें धान भी पैदा होगा, या गल्ला, जो भी गेहूँ धान उनमें बोया हुआ था, उनकी फसल जो भी थी वो अच्छे से मिल जाएगा। और उसको फिर वो क्या होगा कि उनकी फसल अच्छी हो जाएगी, उनका घर बार अच्छा चलेगा। लेकिन तभी क्या होता है कि बारिश के साथ साथ हवा भी होने लगती है। जब हवा होती है तो फिर वहाँ पे हेलिस्टॉन होने लगते हैं, ओले बरसने लगते हैं। जब ओले बरसते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो बच्चे चुगने के लिए जाते हैं, तो जैसे ही बच्चे चुग करके लेकर के आते हैं, उठा करके लेकर के आते हैं, तो लैंचो इस बात को कहता है कि देखो ये जो छोटे हैं ना वो 5 सेंट्स के हैं, और जो बड़े ओले हैं ना वो 10 सेंट्स के हैं। बस वो सोचता है कि शायद थिंक करता है कि ये बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो बहुत डिले हो जाती, बहुत देर हो जाती है, और वो बरसते रहते हैं। इसका मतलब ये होता है इतने बरसते हैं कि सारी फसल उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, पानी में डूब जाती है, पानी सबके ऊपर होता है, और बिल्कुल कुछ नहीं बचता है, सारा फसल उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, पानी में नीचे बैठ जाती है। एट लास्ट ये होता है कि जब अगले दिन होता है तो अगले दिन दोनों, उसका बेटा और वो खुद जाते हैं, और बीच में जाने के बाद, यानी बीच मैदान में जाने के बाद में वो देखते हैं कि उनकी फसल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ठीक है। बस अब वो अपने बेटे से कहता है कि इससे ज़्यादा तो मतलब जो टिड्डियों का झुंड होता है वो भी शायद छोड़ देता, इस ओले ने तो हेलिस्टॉन ने इतना भी नहीं छोड़ा है। फिर वो कहता है कि शायद इस बार हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो यही सोच करके सोता है, और उसे नींद नहीं आती है। बस वो एक ही चीज़ के बारे में सोचता है, हेल्प फ्रॉम ऑफ गॉड, अल्लाह की मदद के बारे में वो सोचता रहता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकता है, हेल्प ऑफ गॉड, उसके बारे में हमेशा सोचता रहता है। सोच करके फिर वो देखता है कि मुझे
फिर वो डिसीज़न लेता है मुझे अब क्या करना है, और फिर वो कहता है कि इस दुनिया में कोई भूखा नहीं मरता है और कुछ ना कुछ उसको मिल ही जाता है खाने के लिए। फिर वो सिटी जाता है, संडे के दिन सिटी जाता है और वहाँ पर वो लेटर लिखता है। लेटर लिखने के बाद में वो गॉड से तो है ना 10 सेंट्स की डिमांड, 100 सेंट्स की डिमांड्स करता है कि आप मुझे अगर 100 सेंट्स दे दोगे तो मेरा फैमिली चल जाएगा, मेरा परिवार चल जाएगा, मैं भूखा नहीं मरूंगा, और अगली फसल जब आएगी तो तब तक के लिए मेरे पास ठीक ठाक हो जाएगा। वो लेटर को लेकर के अपनी पोस्ट में डाल देता है। डाकिया आता है, पोस्टमैन आता है एक, वो निकाल करके अपने बॉस के पास लेकर के जाता है। बॉस थोड़ा सा फ्रैंकली आदमी है, वो थोड़ा सा पहले तो बहुत ज़्यादा हंसता है, फिर उसके बाद सीरियस हो जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि इस आदमी की हेल्प की जाए थोड़ा बहुत। तो वो आपस में ना 70 पैसेस जो है ना वो कलेक्ट करते हैं और उसको इन्वलॉप में डाल देते हैं। फिर वो लंच हो जाता है, संडे के दिन ही जाता है। फिर वो डिमांड करता है क्योंकि यार मतलब लेटर टू गॉड के नाम से कोई आपके पास आया क्या? फिर वो कहते हैं कि जी आया, और उसको रिटर्न कर देते हैं। तो 70 पैसेज उसमें होते हैं, ठीक है। सारे जो एम्प्लॉई होते हैं वो सब मतलब थोड़े थोड़े पैसे कर करके इकट्ठे करके देते हैं, उनको वापस कर देते हैं। फिर लंचो जब जैसे ही लेटर को खोलता है तो उसे बड़ा थोड़ा सा वंडर होता है, आश्चर्य होता है, और वो सोचता है कि मैंने तो 100 पैसेज डिमांड किए थे लेकिन मुझे 70 पैसेज ही मिले। इस बार वो लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। फिर से वो लेटर मांगता है, पेपर मांगता है और लिखना शुरू कर देता है। और फिर इस बार वो कहता है कि गॉड, जो तुमने मुझे 100 पैसेज भेजे थे मुझे 70 ही मिले हैं, यानी कि 30 पैसेज जो ये जो ऑफिसर है ना, बैंक पोस्ट वाले हैं ना, इन्होंने निकाल लिए हैं। तो इसका इट मीन्स ये है कि ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठीक है, यानी बेईमानों का ग्रुप बोल देता है उनको। और फिर वो कहता है कि आगे के जो 30 पैसेज है ना वो भी मुझे सेंड कर दो, लेकिन आप खुद आकर के मुझे देना, मतलब इनको इनके ज़रिए से मत भेजना, नहीं तो ये फिर उसमें से निकाल लेंगे। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द क्लोज हो जाती है। जेल फ्रेंड्स की एक अच्छा मैसेज है, फेथ ऑफ गॉड के बारे में बोला गया, और इतना विश्वास रखता है लंचो बहुत ज़्यादा है। फिर लंचो वापस आ जाता है, फिर कहानी यहीं पर ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है। इसी तरह से मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।